नमस्कार दोस्तों। सीबीएसई क्लास 10वीं 12वीं का रिजल्ट तो जारी हो गया है, लेकिन इसकी वजह से एक बहुत दुखद घटना सामने आ रही है। घटना ये है कि दिल्ली के एक छात्र ने, जिसका क्लास 10वीं का रिजल्ट आया था, उसने सुसाइड कर लिया। ऐसा बताया जा रहा है कि जिस दिन क्लास 10वीं का रिजल्ट आया उस दिन ये बच्चा अपने जो रिजल्ट है उससे सेटिस्फाई नहीं था, और इसकी वजह से उसने ये वाला जो कदम है ना, ये वाला कदम उठाया। दोस्तों, मैं आपको ना एक बात बताना चाहूँगी। आप मुझे एक बात बता दो, ये जो बच्चे ने ये जो इतना बड़ा कदम उठाया, आप यूँ बताओ, अगर सीबीएसई ने नंबर बढ़ा भी दिए तो क्या अब इसके नंबर बढ़ेंगे? नहीं। अगर अब कुछ बदलाव हुआ भी तो क्या इस पर बदलाव होगा? नहीं। बच्चों, इसने खुद की भी ज़िंदगी ख़राब करी बच्चे ने, और साथ ही साथ इसके जो पेरेंट्स हैं वो डिप्रेशन में चले गए। देखो बच्चों, ऐसा कदम हमें कभी भी नहीं उठाना चाहिए। चाहे हमारी ज़िंदगी में कैसी भी सिचुएशन हो, हमें स्टैंड लेना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल भी आ रहा है तो एक बार उसके बारे में सोचो। जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स में कोई हो सकता है। तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। भाई, ये सब गलत है। अगर सीबीएसई ने गलती करी है तो हम मानते हैं कि अब की बार सीबीएसई से गलती हुई है कि उन्होंने थर्ड पार्टी से चेकिंग करवाई, और दूसरा अब की बार थोड़ा एग्जाम भी उन्होंने मुश्किल दिया था। तो हम तुम्हारे साथ है ना, हम तुम्हारे साथ लड़ रहे हैं। हम तुम्हारे साथ बार बार में ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई सीबीएसई ने अब की बार गलत किया है और अब की बार सीबीएसई को झुकना पड़ेगा, सीबीएसई को बच्चों की मांग माननी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम ऐसी चीज़ें करोगे फिर तो गलत हो जाएगा भाई। ऐसी चीज़ें तो तुम्हें कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचनी चाहिए। अगर मेरी वीडियो ये 10वीं 12वीं क्लास के बच्चे देख रहे हैं, तुमसे सिर्फ एक ही निवेदन है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा के रहूंगी। तुम्हें ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना है। तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी है, और साथ ही साथ ऐसी जो सीबीएसई से रिलेटेड वीडियोस है उनको सपोर्ट करना है। बस एक कमेंट कर दो, 4-5 शेयर कर दो, बस। और तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें अपने पढ़ाई करो, अपने इंजॉय करो। ऐसी चीज़ें तुम्हें सोचनी भी नहीं है। समझ गए तुम? और अगर मेरी ये वीडियो कोई पेरेंट्स या गार्डियंस देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों को सपोर्ट करो। अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर उनके साथ बातें करो, उनको समझाओ। और क्या कहूँ मैं, मतलब जब से ये न्यूज़ सुनी है तब से पूरा दिमाग हिला हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बच्चे ने ऐसा बच्चे को करना ही नहीं चाहिए था। उसने जो ये कदम उठाया उससे इसकी भी तो ज़िंदगी ख़राब हुई, बल्कि इसके पेरेंट्स के भी। ऐसा बताया जा रहा है इनके पेरेंट्स का ये इकलौता बच्चा था। आप बताओ, पेरेंट्स ने इसको 10th क्लास तक या क्या कुछ नहीं किया, प्यार किया, पैसे लगाए, बड़ा किया एक उम्मीद से कि हमारा बच्चा है, और बच्चे ने अब ये काम कर दिया। आई नो बच्चे ने ये बहुत बहुत गलत किया। सीबीएसई की वजह से, अगर मैं ऐसा कहूँ कि सीबीएसई की वजह से हुआ है, तो देखो दोस्तों, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। क्योंकि सीबीएसई से ऐसे तो बहुत ज़्यादा आपके जो ज़िंदगी है उसमें ऐसे आएंगे, तो आप ये थोड़ा ना काम करोगे। आपको स्टैंड लेना है, आपको लड़ाई करनी है, आपको अपना हक लेना है। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करना, क्योंकि इस काम से कुछ नहीं बदलेगा ज़िंदगी में, ये समझ लो आप। और पेरेंट्स रो देख रहे तो भैया अपने बच्चे को सपोर्ट करो, अपने बच्चे के साथ थोड़ा मेल जोल बढ़ाओ 10वीं 12वीं के बच्चों के साथ, और उनको कहो कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ स्टैंड लेंगे। तुम बेटा बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। आई नो बच्चे बहुत ज़्यादा अभी भी जा रहे हैं डिप्रेशन में, कईयों का वो नहीं हो रहा जेई में, मतलब जेई में अच्छी रैंक है, वहाँ पे कम नंबर। तुम चिंता मत करो, तुम रीचेकिंग और इनका फॉर्म फिल कर देना। देखो, तुम्हें तो विश्वास है ना तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे, तो तुम्हारे पक्का बढ़ेंगे। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं और वो सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा कोई काम मत करो। सीबीएसई ने जो काम किया है उसके खिलाफ हम हैं। हम ले तो रहे हैं तुम्हारे लिए स्टैंड। तुम्हें सिर्फ कूल रहना है, तुम्हें बस चिल मारना है, तुम्हें अपना इंजॉय करना है, साथ ही साथ तुम्हें इसको थोड़ा सा सपोर्ट करना है, तुम्हें और कुछ नहीं करना, ठीक है? अपनी ज़िंदगी जियो बढ़िया तरीके से, कुछ ऐसा मत सोचो। और अगर कुछ ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा करने का मन कर रहा है, तो जब भी तुरंत उस इंसान के पास चले जाओ जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, उसके पास बैठो, उससे थोड़ी बहुत बातें करो। देखो, वो इंसान कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स में से कोई हो सकता है, या फिर आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, ठीक है? और एक बात और, आपको इस बच्चे ने जो ये काम किया है इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? समाज। जो समाज होता है ना, वो
थोड़ा गलत हो जाता है बच्चों के लिए। अब जिस दिन इस बच्चे के मार्क्स आए होंगे, सबने इससे पूछा होगा भैया क्या रहा, कैसे रहा, तो अगर आप भी हो तो आप भी किसी दूसरे बच्चे से मत पूछो। अगर ये मेरी वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं उनको हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगी कि आप किसी दूसरे बच्चे से रिजल्ट ना पूछे, क्योंकि रिजल्ट अब की बार सबका बेकार रहा है। बच्चे पता नहीं इतना ज़्यादा वो हो गए हैं कि अपना बता ही नहीं पा रहे कि हमारे इतने परसेंटेज है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे परसेंटेज बढ़ेंगे। तुम्हारा जो रिजल्ट है, चाहे तो वो दोबारा निकले या तुम्हारी पेपर रीचेकिंग वो जरूर होगी। ऐसे सुनने में आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये केस जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, हम सपोर्ट करेंगे। तुम हमें सपोर्ट करो बस, और तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें अपने इंजॉय से रहना है, चिल मारना, अपने पेरेंट्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करो और इंजॉय करो, बस इतना ही कहना है मुझे। मैंने जब से ये घटना देखी अब बहुत अजीब सा फील हो रहा है दोस्तों। मतलब इतना दुख कि एक 10वीं क्लास का बच्चा, मतलब क्या होता है, कितना छोटा बच्चा होता है, उसने ऐसा काम किया। तुम बिल्कुल भी ऐसा कुछ मत करना। मेरी बात सोचो, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस हमें सपोर्ट करना है, क्योंकि हम सीबीएसई के खिलाफ खड़े हैं। हम तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाएंगे। तुम्हें सपोर्ट के लिए सिर्फ 1-2 कमेंट और इसको शेयर करना है वीडियो को। ये भी मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब ये वीडियो ऊपर जाएंगी ना, तभी सीबीएसई को पता चलेगा कि ऐसा ऐसा काम हो रहा है और बच्चों को इंसाफ चाहिए, बच्चों को अब की बार उनका हक चाहिए, जो कि तुम्हें मिलेगा, जो कि तुम्हें मिलेगा। तो बिल्कुल भी चिंता मत करो दोस्तों। बस तुमसे आखिरी में यही निवेदन है, ऐसा कोई काम मत करो, इसका कुछ परिणाम नहीं होगा, कुछ भी रिजल्ट नहीं होगा। अभी इस बच्चे ने ऐसा कर तो दिया है, लेकिन आप सोच के देखो इस बच्चे के बारे में, इनके रिलेटिव्स के बारे में, और पेरेंट्स तो बस क्या ही बताऊं, पेरेंट्स के बारे में कितना दुख हो रहा होगा उनको। और ये जो चीज़ है, ये सिर्फ एक रिजल्ट की वजह से, सिर्फ एक रिजल्ट की वजह से, इसमें थोड़ी बहुत क्या मतलब गलती सीबीएसई की भी। अगर वो पहले ही अच्छा रिजल्ट निकाल देती तो जिस बच्चे ने मेहनत की थी, उसको विश्वास था कि उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, उसके उतने ही आते, वो सेटिस्फाई रहता। फिर मतलब ऐसा देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना, ये सीबीएसई से भी हटके है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी कह रही हूँ, लेकिन तुम्हें ये वाला स्टेप कभी भी नहीं लेना है। तुम्हें हमेशा खुद से स्टैंड लेना है। खुद से स्टैंड लो। जिंदगी एक है, पता नहीं दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी। अपनी जिंदगी को जियो, हक से जियो और खुशी से जियो दोस्तों, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे पास कमेंट कर सकते हो, मैं तुम्हारे कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तुम बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि तुम अकेले हो, हम तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद। लेकिन दोस्तों आखिरी में भी बस एक ही बात कहना चाहूँगी, ये जो कदम है, ये कदम बिल्कुल गलत है। तुम्हें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी, चाहे कैसी भी जिंदगी में सिचुएशन हो। तो आज के लिए बस इतना ही, ये बताना तुम्हें ज़रूरी था।